भगवते वासुदेवाय। गुरु भगवानों को प्रणाम, अरिहंतों को प्रणाम, परमात्मा को प्रणाम। गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज, स्वामी चिदानंद जी महाराज, विश्व के तमाम संतों को प्रणाम। गीता के आचार्य भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम और लेखक वेद व्यास जी को प्रणाम और श्रोता अर्जुन को भी प्रणाम। आप सबको भी प्रणाम। हमने पिछली बार यहाँ बात रोक दी थी। गीता हमें क्या कहना चाहती है? हम आकृति और आवृत्ति में तो मानव प्रदर्शित होते हैं, किंतु प्रकृति और प्रवृत्ति में नहीं है। देखने में तो मानव है, किंतु हमारा व्यवहार जो है वो पशु का है। ईर्ष्या है, दंभ है, छल है, कपट है। और इसी ईर्ष्या, दंभ, छल, कपट की नेपथ्य में ये भगवत गीता का प्रारंभ हुआ। कमल को यदि खिलना है तो दलदल तो होना ही पड़ेगा। यही दलदल रहा। वो शांतनु है जिसकी बात हमने की। हाँ, गंगा को रोक दिया, फिर वो देवव्रत बड़े हो गए। किंतु शांतनु की वृत्ति फिर भी एक और कन्या में रही, माछीमार की मत्स्यगंधा में। मत्स्यगंधा ने कहा मेरे पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा यदि मेरी पुत्री है, उससे उत्पन्न जो संतान है वह राज्य करेगी तो मेरी पुत्री का आपसे विवाह करेंगे। तो कैसे होगा? क्योंकि भीष्म तो स्वयं 18 साल के हो गए और मनोनीत वह राज्य कुमार हैं। शांतनु दुखी थे, कथा हम जानते हैं। भीष्म हैं, उदासराज के पास में गए और उनके पास में कहा कि आपकी कन्या से ही जो संतान होगी वही संतान भविष्य में हस्तिनापुर में गादी के ऊपर में, राज सिंहासन के ऊपर में, राज्य में। किंतु वो बड़ा चतुर था। ये तो बात तुम कह रहे हो, किंतु तुम्हारी अपनी शादी विवाह के पश्चात तुम्हारी अपनी संतान का क्या होगा? प्रतिज्ञा की मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा और हस्तिनापुर के साम्राज्य में जो बैठेगा उनकी सेवा में रहूंगा। ये प्रतिज्ञा तो उन्होंने कर ली, किंतु पूरे महाभारत के पीछे यही प्रतिज्ञा एक जड़ है। कभी कभी हमको लगता है कि भीष्म की अहमता थी क्या एक अहंकार था क्या? पिता के प्रति एक अंधी भक्ति थी क्या? पिता के तो पहले ही 7 पुत्र हो चुके हैं, अभी उनको विवाह की आवश्यकता क्या है? किंतु यहाँ हम देखते हैं एक पुत्र का पिता के प्रति निष्ठा और प्रेम, ये बहुत जरूरी है। पुत्रों को कुछ भी हो, अपना कर्तव्य पिताओं के प्रति होना ही चाहिए। अगर ये ऐसा होगा तो ये वृद्धाश्रम नहीं बनेंगे। कभी आप वृद्धाश्रम में गए हो? उनके पास जाओ, उनके पास बैठो, उनके साथ में कुछ गाओ, कुछ खाओ, आनंद विलोद करो। कभी उनकी आंखों में देखा है, एक वेदना को देखा है, दुख को देखा है? उनकी आंख से झरते हुए उस उष्ण अश्रुओं को देखा है? क्यों? क्योंकि उनके पुत्र है ना, उनको उन्होंने जन्म दिया है, जीवन नहीं दिया। यहाँ पर भी ये भीष्म जो है प्रतिज्ञा कर लेते हैं। उसके बाद में अभी शांतनु को सत्यवती से, इस मत्स्यगंधा से 2 पुत्र होते, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। एक तो संतति कर नहीं सकता है और दूसरा है युद्ध में मारा गया। इन दोनों की पत्नियां हैं जिसको भीष्म अपहरण करके लाए थे। 3 कन्याओं को लाए थे, जिसमें 2 का विवाह हुआ और तीसरी है, उनको कहा कि तुम्हारे प्रेमी है वहाँ चली जाओ, अम्बा। ये कथा यहाँ क्यों समापन नहीं होती है? गीता की जड़ क्या दिखाती है? क्योंकि दोनों पति मरने के बाद में हस्तिनापुर में अभी कोई राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए कोई राजकुमार नहीं है। सत्यवती माता है, कहती है भीष्म तुम बैठो, मैं अपने पिता के प्रति निष्ठा का एक मूर्त स्वरूप बन के रहना चाहता हूँ। मेरी प्रतिज्ञा मैंने 10 दिशाओं को, देवताओं को, 10 दिगंतों को करके किए, मैं नहीं बैठ सकता। फिर इनका क्या होगा? तब भीष्म ने कहा कि आपका पहले भी एक पुत्र था जिसका नाम है वेद व्यास। देखिए ये भी एक बड़ी सुंदर कथा है। सत्यवती गंगा तट पर एक तट से दूसरे तट में लोगों को लेके जाया करती थी। उसमें एक दिन एक महात्मा आए, पराशर ऋषि। गंगा के मध्य जल में आकर के कहा आप गंगा के नौका को रोकिए। क्या है? रुको।
तो रोकी गई गंगा, प्रवाह में गंगा नहीं चलेगी, इसलिए हमारे पराशर ने ओम फट स्वाहा ओम ब्रह्म बीजम करके चारों ओर कोहरा उत्पन्न कर लिया। कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें दृष्टि से देखता हूँ, तुम्हें संतति की प्राप्ति होगी, किंतु मेरा कन्यापन, मेरा कौमार्य यथावत रहेगा और तुम्हारा जो पुत्र है विश्व में विख्यात होगा, युगों तक उनकी पूजा की जाएगी। और यही व्यास है जिसने विस्तार किया है महाभारत का, 1,00,000 श्लोक लिख करके 18 पुराण दिए। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 में व्यास ने यही कहा, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। जो परोपकार करते हैं ना, यही पुण्य है, और पाप है वो क्या है, दूसरों को पीड़ा देना। किंतु यही व्यास के वचन को ये कौरवों ने नहीं समझा, क्योंकि वो जो 2 कन्या रही, व्यास को बुलाया गया, एक ने आंख बंद कर लिया, धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, दूसरी डर गई तो पांडु उत्पन्न हुए, और तीसरी कन्या ने सेवा की, वो कौन थी, दासी, उनके विदुर हुए। यहाँ 100 पुत्र का जन्म है, यहाँ 5 पुत्र का, किंतु बचपन से ही धृतराष्ट्र है, जिसको हम गीता का प्रथम उद्घोष करने वाला कहते हैं। गीता का प्रारंभ कहाँ होता है, धृतराष्ट्र उवाच होता है। हम हिंदू हैं, हमारी परंपराएं हैं। आप सोच लीजिए, कोई भी कार्य प्रारंभ हो तो क्या होता है, ओम गम गणपतये नमः, ओम गुं गुरुभ्यो नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम श्री दुर्गायै नमः, ओम नमो नारायण इत्यादि से होता है। और नवदंपति जब लग्न करके आते हैं तो उसका जो स्वागत करती है वो सौभाग्यवती करती है। यहाँ एक अंधा इंसान बैठा है, वो धृतराष्ट्र नहीं है, वो धूर्त है, राष्ट्र का धूर्त है। वो जानता है कि बचपन में उन कौरव संतानों में हमारे दुर्योधन, दुशासन और शकुनी, इन तीनों ने मिलकर के भीम को जहर दिया। और फिर शकुनी ने नहीं कहा था कि उसको बांध के गंगा में फेंको, कहा गंगा में फेंक दो, कहा था, ऐसे भी नहीं कहा था, खाली कहा जहर दे दो, पर गंगा में फेंक दिया। नाग लोगों के द्वारा वो और बलशील होकर के आ गया। बचपन से ही विष चालू हुआ है। अगर ये विष नहीं होता था तो लाक्षागृह नहीं होता था, ये विष नहीं हो तो द्युत नहीं होता था। तो ये जो कड़वाहट रही, यही कड़वाहट है हमारे महाभारत के युद्ध का एक बेस है। महाभारत के बीच में भगवत गीता है। ये एक और 7 अक्षौणी सेना है, एक और 11 अक्षौणी सेना है। और अर्जुन भी कहते हैं सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत, किंतु इस युद्ध को न हो उसके लिए तमाम लोगों ने प्रयत्न किए। भीष्म ने, द्रोण ने, कृपाचार्य ने, इवन कृष्ण स्वयं भी ये दूत बन करके आए थे, किंतु वो अहंकारी दुर्योधन ने क्या कहा, बांध लो इसको, क्या समझता है ये ग्वाला। भगवान कृष्ण का धृतराष्ट्र की राज्यसभा में जो विराट एक दर्शन हुआ, वो किसने देखा, भीष्म ने देखा और कर्ण ने देखा, और किसी ने भी नहीं देखा। और इसी तरह से जब गीता का प्रवचन भी हुआ तो किसने सुना, वेदव्यास जी ने, दूसरा है भगवान कृष्ण ने, तीसरा अर्जुन ने, और चौथा है संजय ने। तो ये संजय के एक पात्र की भी चिंता करनी चाहिए। संजय कौन है, ये तो सारथी है धृतराष्ट्र का। जब युद्ध की बन ही गई, युद्ध की ठन ही गई, अब चारों ओर युद्ध वाले जब आ गए हैं, तब ये युद्ध में क्या होगा मैं कैसे जानूं। ऐसा जब धृतराष्ट्र के हृदय की वेदना थी, वेदव्यास जी ने आकर के कहा चिंता मत करो, मैं संजय को नहीं कहा, तुमको ही मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ। बोले मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, मैं पूरा जीवन अंधारा हूँ, मुझे अंधारा रहने दो। संजय को दिव्य दृष्टि थी कि जैसे दूरदर्शन को देख सकते हैं, ऐसे यह कुरुक्षेत्र के मैदान में इतनी दूर, कोसों मील दूर जो कुछ हो रहा है वो देख सकता है। इसकी चर्चा महाभारत के भीष्म पर्व के 13वें अध्याय में है। जब व्यास जी चले गए तब संजय है, वह हमारा जो विश्व है उसके भूगोल खगोल को समझाता रहा। हमारा जो भारतवर्ष है अभी जो, वो पहले ये यहाँ नहीं था, अफगानिस्तान, रशिया, चाइना, वो पूरा एक ही द्वीप था जिसको अजनाब कहते थे और उसको त्रिपिष्टिक भी कहते थे।
बाद में वो भारतवर्ष हुआ और उसके बाद में फिर वो इंडिया हो गया। तो ये जो है इसमें 13वें अध्याय से चालू करके भीष्म पर्व के 25वें अध्याय में जब आए तब ये 10 दिन बीत चुके थे। अब भीष्म गिरे, जब भीष्म गिरे तब संजय बोला ताश्री ताश्री ताश्री। तब धृतराष्ट्र ने कहा, अब तक धृतराष्ट्र मौन थे, क्या बोले, संजय क्या हुआ संजय। अब संजय ने पूरा पूर्व प्रारंभ से, हाँ, जब धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा है सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयाम्युत, उसके पहले कहा है माम कहा पांडवाश्चैव, फिर कहा क्या कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम कुरु संजय। मेरे बच्चे क्या कर रहे, ऐसा नहीं कहा, मेरे और पांडु के बच्चे क्या करें मुझे बताइए। बताएंगे, अगली बार मिलेंगे तब। परमात्मा मंगल करे, शुभ करे, कल्याण करे। ओम नमो भगवते वासुदेव।